बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की फ़र्स्ट टाइप अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करना है। जितनी भी टर्म्स को डिफ़ाइन किया जाएगा वीडियो में, उनकी डेफिनेशंस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वहाँ से पहले रीड आउट कर लें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए टॉपिक की। अरिथमेटिक मीन को समझने से पहले अगर हम बात करें कि जितनी भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, इन सब को हम अनग्रुप डाटा सेट और ग्रुप डाटा सेट के लिए कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्योंकि डाटा की दो टाइप्स हैं, ग्रुप और अनग्रुप, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग फार्मूलाज मौजूद होंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन का अगर अनग्रुप डाटा सेट का फार्मूला देखें, हमारे सामने लिखा हुआ है सुमेशन एक्स ओवर एन। ये सम यानी सुमेशंस को जाहिर कर रही है, लातीनी नोटेशन है। और स्मॉल एक्स जो है ये वेरिएबल को हम नाम दे देंगे स्मॉल एक्स का या कैपिटल एक्स का, और डिवाइजर में एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जाहिर कर रहा है। इस फार्मूले को हमने डोनेट किया एक्स बार से या फिर म्यू से या फिर ए एम यानी अरिथमेटिक मीन से जाहिर किया जा सकता है। आमतौर पे पॉपुलेशन के लिए म्यू की नोटेशन इस्तेमाल की जाती है और सैम्पल मीन के लिए एक्स बार की नोटेशन इस्तेमाल होती है। लेकिन इस टॉपिक में क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि ये पॉपुलेशन का डाटा सेट है या सैम्पल का है, तो हमारी अपनी चॉइस है, हम कोई भी नोटेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आसानी के लिए एक्स बार की नोटेशन इस्तेमाल करूँगा और स्मॉल लेटर्स की मदद से फार्मूले में उसको लेके चलूँगा नोटेशंस को। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है क्या? अगर अनग्रुप डाटा सेट का फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करें, सम एक्स ओवर एन, सुमेशन एक्स यानी सम ऑफ एक्स ओवर एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हम भी इसको फिर डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशंस, कि अगर हम गिवन वेरिएबल्स गिवन ऑब्जर्वेशंस को एक्स का नाम दे दें तो उनका सम यानी तमाम वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी एन पे यानी तादाद पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन हासिल हो जाएगा जी। बहुत आसान एवरेज है, तमाम गिवन वैल्यूज़ का सम करके उसको तादाद पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। ग्रुप डाटा सेट में भी लॉजिकली कॉन्सेप्ट तो यही रहता है, हम यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डाटा होता है इसलिए देखने में नोटेशन ज़रा चेंज हो जाती हैं, फार्मूले की शेप थोड़ी सी चेंज लग रही होती है। अदरवाइज काम हम उसमें भी यही कर रहे हैं कि सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। अब अरिथमेटिक मीन को हमने अगर अनग्रुप डाटा सेट की कैलकुलेट करने की बात करें आज की इस वीडियो में, तो व्यूअर्स अनग्रुप डाटा सेट में भी अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के दो मेजर मेथड्स होंगे। एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। अगर हम गिवन वेरिएबल को एक्स वेरिएबल का नाम दे दें, गिवन डाटा सेट को, गिवन वैल्यूज़ को, और उस x का मीन x की ही मदद से कैलकुलेट कर लें यानी x का सम करके डिवाइड कर दें तादाद पे, तो हमारे पास जो मीन आएगा ये सिंपल अरिथमेटिक मीन जो है हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया। और अगर हम गिवन वैल्यूज़ को की मदद से कोई नया वेरिएबल हासिल कर लें, बना लें, चाहे ओरिजिन चेंज करके या स्केल चेंज करके, और उस नए वेरिएबल की मदद से हम ओरिजिनल यानी गिवन वेरिएबल का मीन कैलकुलेट करना चाहें, तो अब नए वेरिएबल्स की मदद से ओरिजिनल वेरिएबल का मीन कैलकुलेट करना ये हमारे पास इनडायरेक्ट वे कहलाएगा, इनडायरेक्ट मेथड कहलाएगा। अब ये जो नया वेरिएबल हम बनाया करेंगे इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकती हैं, राइटर बता सकता है क्वेश्चन में, अदरवाइज हम खुद से भी इसको लेके चल सकते हैं कि किस तरह से नया वेरिएबल बनाना है। नया वेरिएबल बनाते हुए हम गिवन ओरिजिनल वेरिएबल जो है उसका सिर्फ ओरिजिन चेंज करके भी नया वेरिएबल हासिल कर सकते हैं, या फिर ओरिजिनल वेरिएबल का स्केल चेंज करके नया वेरिएबल बनाया जा सकता है। अब ओरिजिन चेंज करने का जो तरीकाकार है ये क्या है कि ओरिजिनल वेरिएबल में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाएं और नया वेरिएबल हासिल कर लें, ये हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन है। और अगर हम प्लस माइनस के बजाय मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की तरफ चले जाएँ और फिर नया वेरिएबल हासिल करें, ओरिजिनल वेरिएबल को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए हम नया वेरिएबल बना लें, तो अब ये जो नया वेरिएबल हमने हासिल किया ये चेंज ऑफ स्केल की मदद से किया। आमतौर पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अप्लाई करते हुए ओरिजिन चेंज करने के लिए आमतौर पे किसी वैल्यू को माइनस करते हैं गिवन डाटा सेट में से। प्लस भी किया जा सकता है, आमतौर पे हम माइनस करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, वैल्यूज़ हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाएँ। तो इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इनडायरेक्ट मेथड में चेंज ऑफ ओरिजिन का, वो मैंने उस सूरत में लिखा है जब ओरिजिन को चेंज करते हुए आप किसी कांस्टेंट वैल्यू को गिवन वेरिएबल में से माइनस करें। अगर वो कांस्टेंट वैल्यू a है जिसको आपने माइनस करके नया वेरिएबल बनाया, तो फिर हमारे पास फार्मूले की शेप क्या होगी, a प्लस समेशन d ओवर n। अगर नए वेरिएबल को मैं d से रिप्रेजेंट कर दूं तो हमारे पास फिर चेंज ऑफ ओरिजिन अगर मैंने माइनस करके हासिल किया है नया वेरिएबल,
माइनस करके ओरिजिन मैंने चेंज किया है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा a प्लस समेशन d ओवर n। और अगर मैं स्केल चेंज करते हुए मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन की तरफ चला जाऊं, तो हमारे पास डिवाइड करके जो नया वेरिएबल हासिल होगा, ये हमारे पास फिर हम उस सूरत में हमारे पास फार्मूला जो है a प्लस समेशन d ओवर n मल्टीप्लाई बाय h होगा। यानी ओरिजिन मैंने माइनस करके वैल्यू को चेंज किया, लिहाजा वो a है, वो ऐड हो रहा है। और इसी तरह स्केल वाला फैक्टर यहाँ पे एज से जाहिर किया जा रहा है, जिस वैल्यू से मैंने डिवाइड करते हुए नया वेरिएबल बनाया होगा वो वैल्यू यहाँ पे एज से रिप्रेजेंट की जा रही है। अगर स्केल चेंज करते हुए डिवीजन की बजाय मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लें, मल्टीप्लिकेशन की हो, और ओरिजिन चेंज करते हुए माइनस की बजाय किसी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड किया हो, फिर फार्मूलाज में चेंज आ जाएगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बड़ा ब्रीफली डिस्कस करते जाएंगे, समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को, और आप अंडरस्टैंड कर लोगे इस चीज़ को इंशाल्लाह। आज की वीडियो में हमने माइनस का जिक्र किया ओरिजिन चेंज करते हुए, और स्केल चेंज करते हुए अगर हम डिवीजन का प्रोसेस करें तो फिर अरिथमेटिक मीन किस तरह से कैलकुलेट होगा, इस पे बात करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। किसी भी व्यूअर के लिए ये एग्जांपल जो है हेल्पफुल होगी समझने के लिए टॉपिक को। अगर इंटर के स्टूडेंट्स जो हैं ICS पार्ट 1 के, वो समझना चाह रहे हैं, उनकी आसानी के लिए क्वेश्चन नंबर 3.2 जो है हमारे पास, उसके डेटा सेट को लेके उस पर अप्लाई किया जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट फर्दर हम और भी बुक्स के रेफरेंसेस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3.2 में राइटर क्या कह रहे हैं जी, ये हमारे पास एक डाटा सेट गिवन है, ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, और अगर इन मुख्तलिफ वैल्यूज़ को अगर आप देखें कि ये कौन सा डाटा सेट है, तो इट इज़ नोन एज प्राइमरी, यानी अनग्रुप डाटा सेट है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ को ग्रुप फॉर्म में, क्लासेस वगैरह और फ्रिक्वेंसीज वगैरह की फॉर्म में अरेंज नहीं किया हुआ। लिहाजा जस्ट वैल्यूज़ गिवन है किसी भी वेरिएबल से रेलिवेंट, तो ये अनग्रुप डाटा सेट होगा। अगर उसको फर्दर अरेंज किया हुआ, टेबुलर अरेंजमेंट उसकी की हुई है, फिर हम कहेंगे कि ये ग्रुप्ड फॉर्म में डाटा सेट गिवन है। अब ये जो अनग्रुप डाटा सेट हमें गिवन है, इसको अगर आप एक्स वेरिएबल का नाम दे दें, मैंने ये एक्स वेरिएबल का नाम दे दिया 50, 67, 39, 40 अप टू 43, और इसका मीन, अनग्रुप डाटा सेट का मीन डायरेक्ट मेथड से अगर कैलकुलेट करना चाहें, तो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड का कि एक्स का मीन अगर एक्स की मदद से ही कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला क्या है, समेशन एक्स ओवर एन, यानी गिवन वैल्यूज़ का सम करके एन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से आ जाएगा, जो कि आपके सामने मेंशन है। सम ऑफ एक्स हमारे पास आ रहा है 389, गिवन वैल्यूज़ का जो सम है, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं, लिहाजा 8 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से आंसर आ गया 48.63। इसी तरह अगर हम इनडायरेक्ट मेथड पे अब आना चाहें, इनडायरेक्ट मेथड में जस्ट ओरिजिन चेंज किया जा सकता है, या जस्ट स्केल भी चेंज किया जा सकता है नया वेरिएबल बनाने के लिए, या फिर दोनों काम एट अ टाइम जो है वो किए जा सकते हैं, ओरिजिन और स्केल दोनों चेंज किए जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ ओरिजिन चेंज करके एग्जांपल को समझाना चाहा। इसको देखिएगा ज़रा, अगर हम ओरिजिनल वेरिएबल का जस्ट ओरिजिन चेंज करें, यानी गिवन वेरिएबल में से किसी कांस्टेंट वैल्यू को माइनस कर दें, राइटर आमतौर पे कह देता है क्वेश्चन में कि फ़लाँ वैल्यू को एज अज्यूम्ड मीन लो, इट मीन्स कि वो जो अज्यूम्ड मीन वैल्यू कंसिडर करने को कह रहा है उसको हम माइनस कर देंगे गिवन डाटा सेट में से। अदरवाइज हमारी अपनी चॉइस है, ओरिजिन चेंज करने के लिए किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को माइनस किया जा सकता है, आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे 50 वैल्यूज यूम कर ली, 50 को गिवन डाटा सेट में से माइनस कर दिया। ज़रूरी नहीं फर्स्ट वैल्यू हो, आमतौर पे ज़्यादा मुनासिब होता है कि अगर डाटा की तरतीब है, तरतीब में डाटा गिवन है, तो बेहतर ये होता है कि डाटा के सेंटर में से कोई वैल्यू कंसिडर की जाए, ताकि चेंज ऑफ ओरिजिन का जो मकसद है कि डाटा सिंपल फॉर्म में हासिल हो जाए वो पूरा हो जाए। बहरहाल किसी भी वैल्यू को हम प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। हमने यहाँ पे माइनस किया जी 50 को, एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से 50 माइनस किया, 50 माइनस 50 0, 67 माइनस 50 17, 39 माइनस 50 माइनस 11, 40 माइनस 50 माइनस 10, 36 माइनस 50 माइनस 14, 60 माइनस 50 10, 54 माइनस 50 4, 43 माइनस 50 माइनस 7। अब हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला क्या था जी, a प्लस समेशन d ओवर n, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को d का नाम दिया, लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा, d के अलावा भी कोई नाम दिया जा सकता है। मैं आमतौर पे जो ओरिजिन को चेंज करने से नया वेरिएबल बनता है, राइटर्स आमतौर पे उसको d का नाम दे देते हैं, कोई भी नाम उसके अलावा भी आप दे सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन d ओवर n, a वो वैल्यू जिसको माइनस किया गया है ओरिजिन चेंज करते हुए। ओरिजिन चेंज करते हुए मैंने 50 को माइनस किया, लिहाजा यहाँ पे a जो है 50 होगा, माइनस 50 नहीं होगा, माइनस कंसिडर नहीं किया जाएगा। जिस वैल्यू को माइनस किया है वो वैल्यू a है, तो लिहाजा हमारे पास वो वैल्यू क्या है 50, जिसको मैंने माइनस किया था, लिहाजा a की वैल्यू 50, d का सम हमारे पास आ गया यहाँ पे व्यूअर्स -11,
और -11 को डिवाइड कर देंगे यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे 8 पे, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 48.63 आ गया, जो कि यही 48.63 ही आना चाहिए था, क्योंकि उसी x वेरिएबल का हमने मीन फाइंड किया है जिसका पहले डायरेक्ट मेथड से कर चुके हैं। डायरेक्ट से अगर उसका आंसर 48.63 है तो अब दोबारा हमने उसी का मीन इनडायरेक्ट वे से किया, ओरिजिन चेंज करके किया, लेकिन किया तो x का ही मीन फाइंड, इसलिए मीन तो चेंज नहीं होना चाहिए था, इसीलिए हमारे पास 48.63 मीन आ गया चेंज ऑफ ओरिजिन से। अगर हम चेंज ऑफ स्केल भी कर लें साथ, ओरिजिन के साथ साथ स्केल भी चेंज कर लें, यानी मैंने 50 माइनस करके ओरिजिन भी चेंज कर रहा हूँ, साथ में 5 पे डिवाइड भी कर रहा हूँ, स्केल भी चेंज कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ग्रुप डाटा सेट अगर हो तो फिर आमतौर पे और स्केल चेंज करते हुए जो क्लास इंटरवल हुआ करता है ग्रुप्स के दरमियान, ये हमारे पास क्लास इंटरवल को जाहिर कर रहा होता है एज की वैल्यू जो है, और हम डिवाइड आमतौर पे क्लास इंटरवल पे करते हैं। ये एन ग्रुप फॉर्म में डाटा सेट गिवन है, जस्ट हम मेथड को समझ रहे हैं, लिहाजा हमारी अपनी चॉइस है, किसी भी वैल्यू से डिवाइड किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे 5 अज्यूम कर लिया और उस पर मैंने डिवाइड कर दिया स्केल को चेंज करने के लिए, लिहाजा 0 डिवाइडेड x-50 किया, 0 डिवाइडेड बाई 5 0, x-50 किया 17 डिवाइडेड बाई 5 3.4, x-50 करने से यानी 39 में से 50 माइनस तो -11 डिवाइडेड बाई 5 किया तो -2.2, 40 -50 -10 डिवाइडेड बाई 5 तो ये -2, 36 -50 डिवाइडेड बाई 5 ये -2.8, 60 -50 10 आ जाता है डिवाइडेड बाई 5 ये 2, 54 -54 डिवाइडेड बाई 5 ये 0.8, 43 -50 ये -7 है और 5 पे डिवाइड करेंगे तो -1.4 आ जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि स्केल भी चेंज हो गया, ओरिजिन भी चेंज किया और स्केल भी साथ साथ चेंज कर लिया, तो फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिन वाला फैक्टर a प्लस सुमेशन, मैंने इस वेरिएबल को d की बजाय u का नाम दे दिया, लिहाजा हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, सुमेशन u ओवर n, और अब मल्टीप्लाई h भी आएगा क्योंकि मैंने स्केल भी चेंज किया, डिवाइड भी किया 5 के साथ, लिहाजा हमारे पास h वाला फैक्टर भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू 50 है, सुमेशन u हमारे पास आ गई -2.2 डिवाइडेड बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू 5 है क्योंकि 5 से हमने डिवाइड किया हुआ, लिहाजा h की वैल्यू 5 आ जाएगी। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2.2 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 8 तो ये -1.37 आ जाएगा, और जब उसको 50 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी 48.63। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने अनग्रुप डाटा सेट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई करना सीखा। गिवन वेरिएबल का मीन उसी गिवन वेरिएबल की मदद से हासिल कर लेंगे डायरेक्ट, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, और अगर उसकी मदद से कोई नया वेरिएबल बना के दिया हुआ है राइटर ने, क्वेश्चन पूछने वाले ने, या हम खुद से बना के उस नए वेरिएबल की मदद से ओरिजिनल का मीन कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में चेंज ऑफ ओरिजिन भी किया जा सकता है, यानी प्लस माइनस करके कुछ नया वेरिएबल बना लें, या चेंज ऑफ स्केल भी किया जा सकता है, या दोनों काम एट अ टाइम किए जा सकते हैं। हमने चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन की मदद से भी दोनों तरह से इनडायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करना भी सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला ग्रुप डाटा सेट पे आएंगे और मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा, उसका इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।